राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, विदेश से खूब लाभ, विदेश भाव में चंद्रमा और लग्न में चंद्र, शुक्र और शनि की युक्ति। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। अपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं है। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, हमारे मन के कारक चंद्रमा आपके व्यय भाव से गोचर कर रहे हैं। फिर इसके बाद ये आपके लग्न भाव में आएंगे, जहां पे शनि, शुक्र और चंद्रमा की युक्ति होगी। फिर आपके धन भाव में इनका गोचर होगा। यदि ग्रहों की बात करें तो इस समय आपके पहले घर में शनि और शुक्र विराजित हैं। आपके धन भाव में, द्वितीय भाव में राहु महाराज हैं। आपके सुख के घर में चतुर्थ भाव में गुरुदेव हैं और आपके छठवें घर में मंगल हैं। आपके आठवें घर में केतु हैं। आपके कर्म भाव में बुध हैं और आपके एकादश भाव में सूर्य महाराज विराजित हैं। आपको इस समय लाभ तो प्राप्त हो ही रहा है, इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है, क्योंकि सूर्य राजा है, सूर्य सरकार है, सूर्य सरकारी तंत्र है। तो आपको लाभ मिल रहा है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लग्न में शनि और शुक्र की युक्ति आपको सुंदर बना रहा है। आपका तेज बढ़ रहा है, आप हुनरमंद हो रहे हैं और आपका अपने हुनर से आपके व्यापार में बहुत गजब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन संबंधी समस्या का निवारण हो रहा है। आपका धन अब रुक रहा है, बचत हो रहा है। पराक्रम की बात कर लें तो पराक्रमी आप बन रहे हैं। आपका पराक्रम बढ़ रहा है, क्योंकि यह समय आपके पक्ष में है। विदेश से आपको लाभ हो रहा है, इसलिए आपका पराक्रम बढ़ रहा है। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको अपार लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा। आप पराक्रमी बन रहे हैं, आपका साहस बढ़ रहा है। आपका सम्मान होगा समाज में, सोसाइटी में आपकी इज्जत बढ़ रही है। जो लोग खेल जगत से जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा उन्हें धैर्य रखना है, किंतु आपका समय भी बहुत गजब का होगा। थोड़ा पेशेंस रखेंगे। यदि आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप धैर्य मत खोइएगा। धैर्य के साथ अगले चक्कर के लिए लाइन लगा लीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। यदि आप बिजनेस के क्षेत्र में हैं तो आपको खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा, आप पराक्रमी बन रहे हैं। यदि आप खेती का काम करते हैं, खेती का काम, अनाज पैदा करते हैं और डेयरी फार्म चलाते हैं, मुर्गी फार्म चलाते हैं, मछली पालन करते हैं, कुछ भी आप यदि कर रहे हैं कृषि से संबंधित, तो आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ, सीजन का यदि कोई बुखार है, खांसी है तो उसे नहीं कह सकते हैं। बाकी कोई बड़ा इशू आपको नहीं दिखाई दे रहा है इस समय। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अनुकूल होगा, क्योंकि आपके इस भाव के, पंचम भाव के मालिक बुध बैठे हैं आपके कर्म भाव में। तो आप इस समय जो भी कर्म करेंगे, जो भी मेहनत करेंगे, उसका आपको फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से आप पढ़ाई करिए। और यही घर होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। तो यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारी बहनें, जो हमारे भाई या जो हमारी माताएं कहीं सेटल होना चाहते हैं, किसी बिजनेस में, किसी व्यापार में, किसी नौकरी में, कंपटीशन का समय है, यदि आप कंपटीशन दे रहे हैं तो समय आपके पक्ष में है। आप कोशिश करिए, क्योंकि आपके प्रयास का, आपके कोशिश का, आपके कर्म का फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो समय आपके पक्ष में है। अब बात कर लें आपके छठवें घर की। मंगल नीच राशि में बैठे हुए हैं, फिर भी आपको लाभ दे रहे हैं, क्योंकि आपके पराक्रम के और आपके कर्म भाव के मालिक मंगल बनते हैं। तो आप जो कर्म करेंगे आपको फल की प्राप्ति होगी।
तो इस समय रोग ऋण शत्रु से आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि हमने कहा है कि आपको नौकरी लगने का योग बन रहा है, कोशिश आपको करना पड़ेगा क्योंकि मंगल नीच राशि में है, तो प्रयास आपको डबल करना पड़ेगा। हाँ, एक बात और है कि लाभ तो आपको मिलकर ही रहेगा, सफलता आपको मिलेगी, कोशिश करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। तो प्रयास करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा क्योंकि आपके कर्म के मालिक मंगल बनते हैं और मंगल बैठे हैं नीच राशि में। तो कोशिश तो आपको ज्यादा करना पड़ेगा, तो इसके लिए तैयार रहिए। और आप तैयार हैं क्योंकि आप कुंभ राशि के हैं, आपके मालिक शनि हैं, तो आप तो कर्म करने से कभी पीछे हटते ही नहीं हैं। आप बड़े मेहनती, बड़े जुझारू हो, आप में ताकत है, आप में एनर्जी है, आप में पावर है, आप खूब मेहनत कर सकते हो और आप करते हो। अपने मेहनत के बल पे आप हासिल करते हो मुकाम को। आपको किसी का सहारा नहीं होता है क्योंकि आप मेहनती हो और मेहनत करने वाले को हर प्रकार का सफलता प्राप्त होता है। तो यही वह समय है, आप अपने आप को सिद्ध कर दीजिए। आपको लाभ मिल रहा है, कोशिश करना है, प्रयास करना है। भाग्य का पूरा पूरा साथ मिला क्योंकि भाग्य के मालिक बैठे हैं आपके लग्न में, और भाग्य का मालिक लग्न में जाने का मतलब होता है आपको तेजस्वी बनाना, आपके पराक्रम को बढ़ाना, आपके वर्चस्व को बढ़ाना, आपके मान सम्मान को बढ़ाना, आपके शरीर को खूब सुंदर बनाना, खूब स्मार्ट बनाना। आपका भाग्य चमक रहा है, प्रयास आपको करना है, कोशिश आपको करना है। एक बात और हो रहा है, चंद्रमा जो हमारे मन के कारक हैं, चंद्रमा यहाँ पे गोचर कर रहे हैं आपके 12वें घर में। 12वां घर होता है व्यय का, 12वां घर होता है खर्च का, और 12वां घर होता है विदेश का। तो यदि हमारे जो भाई, हमारी जो बहनें विदेश जाना चाह रही थी, वो जा सकते हैं, उन्हें लाभ की प्राप्ति होगी। चूंकि चंद्रमा आपके 6वें घर के मालिक होते हैं, तो चंद्रमा मन के मालिक हैं, रोग ऋण शत्रु आपके दूर होंगे। और यही घर होता है नौकरी का, और नौकरी के मालिक बैठे हैं आपके 12वें घर में। हो सकता है विदेश से आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, साइन आप करें, हो सकता है आप विदेश में जाकर के सेटल हो जाएं। यदि जो हमारे भाई, जो हमारी बहन जाना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही गजब का समय होगा। यदि आप जाना चाहेंगे, कोशिश करिएगा तो आप जा, क्योंकि यह गोचर जो होता है चंद्रमा का 2 से 2.5 दिन का ही होता है, फिर ये घर बदल देते हैं, फिर ये आपके लग्न में आ जाएंगे, फिर आपके धन भाव में, इनका चलता रहता है। ये ज्यादा समय तक किसी घर में नहीं रहते हैं, किंतु उतने ही समय में हमारा काम बन जाता है। तो यदि आपका वीजा, पासपोर्ट फंसा है, आप विदेश जाना चाह रहे थे, तो यही वह समय है। आप कोशिश कर लीजिए, प्रयास कर लिए, 2 दिन का समय है, आपका काम बन जाएगा। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, उन्हें चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेगा। विदेश से आपका धन बढ़ेगा, विदेश से आप धन खूब कमाएंगे। समय आपके पक्ष में है। यह जो योग है, यह जो गोचर है, यह जो परिवर्तन हुआ है, इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। कोशिश आपको करना है, धैर्य के साथ, ईमानदारी से अपने काम को करिएगा। काम हमें करते रहना है, प्रयास हमें करते रहना है, पढ़ाई हमें करते रहना है, जो भी हम काम कर रहे हैं उसे करते रहना है। साथ में छोटा उपाय बताता हूं, उसे भी करते चलिए। हमें हर प्रकार का काम करना है ताकि हमें सफलता मिल जाए। हमें पढ़ाई भी करना है, हमें कोशिश भी करनी है, हमें धंधा, व्यापार, नौकरी भी करनी है, और साथ में उपाय भी करना है ताकि कहीं चूक ना हो और हमें फल अच्छा प्राप्त हो। इस समय में आप 1 लोटा जल उगते हुए सूरज को दीजिए और 1 लोटा जल भोलेनाथ को नित्य दीजिए। विदेश संबंधी यदि कोई समस्या है, इशू है, तो आपका वह दूर होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल भेजिए। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।